जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं देश के इस टाइम क्या माहौल चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का हम विरोध तो कर सकते हैं, पर हम जय चंद नहीं हो सकते अपने देश को लेके। सही प्रधानमंत्री जी, हम गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि हमको पीओके नहीं मिला है, पर हम ये भी जानते हैं कि आपके पास जो रिपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस है, वो हमारे पास नहीं है। आप हमारे शेर प्रधानमंत्री हो, हमें पता है युद्ध के माहौल में आपने हमें युद्ध जैसा फील ही नहीं होने दिया। 3-4 दिन जो युद्ध हुआ है दिल्ली में, हम एकदम नॉर्मल घूम रहे थे। जिसको जो काम जो रोजाना तौर पे आम दिन में करता था उसने वही सब करा है, बिल्कुल भी कुछ अलग प्रकार का कुछ नहीं करा है। बस हमें ये पता था कि हाँ, युद्ध चल रहा है। थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था कि जो बॉर्डर के किनारे हमारे लोग हैं, उन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा डर था। ये सब चीजें थी, बाकी नॉर्मल जिंदगी तो एकदम नॉर्मल चल रही थी। किसी प्रकार का आपने युद्ध हो रहा है ऐसा भी फील नहीं होने दिया। तो आप शेर प्रधानमंत्री हैं, और ऐसा फीलिंग तभी आती है जब हमें कहीं ना कहीं इंटरनली हम लोगों को पता हो कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो शेर है। तभी ऐसा हो सकता है, वरना ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जिस प्रकार से हमारी सेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, हाँ, सेनाएं से अपेक्षाएं आम पब्लिक के होने की वजह से हमारी थोड़ी और ज्यादा थी, लेकिन हकीकत यह है कि सेना ने जिस तरीके से आतंकवाद को समाप्त किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के हौसलों को तोड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, अगर सही मायने में अगर देखा जाए, सोचा जाए, क्योंकि वो देश की आम पब्लिक कह रही है कि मारो, तब इसका मतलब साफ समझ में आता है कि देश की पब्लिक अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है जब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो युद्ध करने के लिए कह रही है कि मारो, पीओके हमें चाहिए, हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, लोगों को उससे प्यार है। इस वजह से जब खबर आई कि हाँ, युद्ध रोक दिया गया है, तो लोगों का गुस्सा फूटा। मेरा खुद का पर्सनली गुस्सा बहुत ज्यादा फूटा, और बहुत मूड खराब हुआ कि यार, यही तो मौका था। हम चाहते हैं बलूचिस्तान अलग हो, सिंध अलग हो, और पीओके हमारे पास हमारा वापस आ जाए, हमारी ये अपेक्षा है। लेकिन आपके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस है, आपके पास वो जानकारियां हैं जो हमारे पास नहीं है। इस वजह से हम आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहते। जो देश के लिए जरूरी है, कृपया करके आप वही करें, क्योंकि हमें पता है कि रसिया यूक्रेन युद्ध में भी सालों साल खिंच गया है। जब पाकिस्तान को पीछे से फंडिंग आ रही है, वो तो मरा कुचला देश है, उसकी औकात नहीं कि हमसे लड़ ले, फिर भी एकदम मरी हालत में, मरता क्या ना करता, वो युद्ध के लिए इसलिए तैयार है। और क्योंकि पीछे से चाइना और इन सब चीजों का फंडिंग आ रहा है और उसको फंडिंग अगर बराबर आएगी तो हमें भी पता है कि ये युद्ध बड़ा लंबा खिंच जाएगा। बहुत लंबा ना खिंचे, जितना भी खिंचेगा कुल मिला के हमारे देश का विकास उतने समय तक एकदम से ठप हो जाएगा। तो मुझे पता है आपकी जो मेन सोच है वो यही है कि हम एक विकासशील देश है और हमारा ठप हो जाएगा। तो जो हमारी एक सोच है कि हमें इस समय तक टॉप पे बनना है, उसमें काफी दिक्कतें आ जाएगी। और यही सबसे बड़ा रीजन है जो मुझे पर्सनली समझ में आ रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम एक विकासशील देश है और वो एक कर्जे में डूबा हुआ मरा देश है। चाइना चाहता भी यही है, चाइना को खतरा भी सबसे ज्यादा एक तरीके से इंडिया से ही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी उससे ज्यादा ही अब हो चुकी है। और आने वाले 25, 20, 30 सालों में उसको पता है कि अगर मुझे कोई बीट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। तो वो तो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को पीछे से हथियार की फंडिंग दी जाए या किसी भी प्रकार की फंडिंग दी जाए जिसकी वजह से युद्ध ये हो, किसी भी वजह से ये युद्ध हो, लंबा खिंचे, जिससे भारत का विकास रुक जाए। तो मैं प्रधानमंत्री जी, चाहता तो मैं यही हूं, पीओके आए, पाकिस्तान की बैंड बजा दो, उखाड़ फेंको, ऐसी तैसी कर दो। लेकिन देश का विकास रोकने में या किसी प्रकार से अगर संभावनाएं हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप कृपया करके बिना दबाव के अपना निर्णय लीजिए। हम चाहते तो हैं युद्ध हो, पीओके हमारा आ जाए इसी टाइम पे। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास नहीं है, हम तो भावनावश कह रहे हैं, आपके पास सारी अपडेट है, रिपोर्टिंग है, हर एक चीज की आपकी हर जगह बातें चल रही हैं, तो सही जानकारी आपके पास है, जिसकी वजह से आप निर्णय जो भी ले रहे हैं। हमारे पास वो सब जानकारी है नहीं, हमें पीओके चाहिए तो हम गुस्सा गए। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि प्रधानमंत्री जी, हमको आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। आप हमारे शेर प्रधानमंत्री हैं और जिसने हमेशा ही अपना बेस्ट देश को दिया हो, जिसको हम इतना ज्यादा मानते हैं।
किसी भी वजह से हम इतनी जल्दी उसको त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जयचंद नहीं हो सकते हैं। हम किसी वजह से आपसे गुस्सा पर्सनली हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी से गुस्सा हो सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम आपको दिल से प्रधानमंत्री मानते हैं, हम आपसे गुस्सा हो सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो एक जयचंद होने वाला कुछ एक ठप्पा लगे, जो आगे चल के पछताना पड़े। बस ये है कि अगर हो सकता है तो पृथ्वीराज चौहान जैसी गलती न कीजिए, मोहम्मद गौरी को बार बार छोड़ के। बस अगर इतना मैनेज हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं जैसा आपको, जो आप देश के प्रधानमंत्री, आपके पास ही सही रिपोर्टिंग है, जैसा आपको करना है आप वही कीजिए। देश की जनता आपके साथ है। हमने देखा है पाकिस्तान की आम जनता, जिनके पास पैसा है वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और हमारे देश में तो जिनको हम भगा रहे हैं वो भी यहीं रहना चाहते हैं। तो हमें पता है आप देश किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है वो चीजें। मैं आपको दिल से मानता हूं, इस वजह से मुझे लगता है ये सब चीजें जरूरी हैं बतानी। और बहुत सारे लोगों को जिनको नॉलेज नहीं होगी उनको भी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ये के पास सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि मार दो, जबकि हमें वो चाहिए, लेकिन आपके पास कई जिम्मेदारियां हैं जिससे देश का नुकसान ना हो। तो आप वो सब देख के ही अपना कदम उठाएं, चाहे कदम जो भी हो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।